अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नेट चार्ज। इनके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को देखें। सबसे पहले तो इसका बेसिक ही देखते हैं। ये हमारे पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटम की, जिसमें हमने ये देखें, ये ब्लैक्स जो हैं इनको हमने शो करवाया है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद है प्रोटॉन्स, ये रेड सर्कल, ये कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ब्लू कलर। तो हमने क्या फाइंड करना है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा और नेट चार्ज हमारे पास क्या आएगा। एटॉमिक नंबर देखें तो ये इक्वल होता है प्रोटॉन के। प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो प्रोटॉन हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास प्रोटॉन जो आते हैं वो नंबर 4 आया। उसके बाद आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है कि हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं 4 प्लस न्यूट्रॉन। देखें तो न्यूट्रॉन ये मैंने ब्लू सर्कल लगाए हुए हैं, तो इसे भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 5 आया और हमारे पास जो मास नंबर आया वो हमारे पास आया ऑलमोस्ट 9। उसके बाद आता है नेट चार्ज। नेट चार्ज होता गया है, नेट चार्ज एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इनके बैलेंस को की वजह से नेट चार्ज आता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे पास इक्वल नंबर्स में हो तो हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा वो होगा हमारे पास ज़ीरो। हमारे पास ज़ीरो होगा। अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, लेट्स वी कैन से एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, ये प्रोटॉन्स के जितनी ज़्यादा नंबर्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे चार्ज भी +1 2 अबव जाता जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे तो हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा वो -1 -2 एंड -3 आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स को देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ये लिखे हुए 4 प्रोटॉन्स। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक ज़्यादा है, तो इस पे जो इस एटम पे जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, -1 इलेक्ट्रॉन होगा। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, ये तो हो गया बेसिकल। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन, उसमें उन्होंने कहा है कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन एन एटम इफ, ये कंडीशन दी है उन्होंने। एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा 7 और मास नंबर हमारे पास है 15 और नेट चार्ज हमारे पास है +2। ये हमें कंडीशन दे दी गई है, तो उन्होंने कहा है कि आप फाइंड करें प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि हमें पता है कि प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर आर सेम, तो हमारे पास जो प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन हमारे पास 7 ही आ गया। अब आता है न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर देखें तो ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास, ये देखें मास नंबर हमारे पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास जो, अब देखें ये हमारे पास क्या है मास नंबर 15 माइनस प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं 7। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स आएंगे वो हमारे पास होंगे 8, 7 प्रोटॉन्स होंगे और 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। ये देखें हमारे पास चार्ज क्या है +2। तो एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर की तरफ देखें तो ये हमारे पास 7 है और हमारे पास जो नेट चार्ज आ रहा है वो +2 आ रहा है। मतलब कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो
इलेक्ट्रॉन से 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो हमारे पास 5 होंगे, क्योंकि 2+2 चार्ज है, मतलब के प्रोटॉन जो की तादाद है वो इलेक्ट्रॉन से 2 ज़्यादा है। मतलब कि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन हमारे पास 7 है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 5। दो और एग्जांपल हम करते हैं, वो ग्राफ है उनकी भी समझ आएगी। ये कुछ इस तरह से एग्जांपल्स आती हैं, आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स 10 है, उसके बाद मैस नंबर जो है एटम का वो 16 है, और नेट चार्ज उस पर क्या है, -3। फाइंड क्या करना है हमने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ये 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 है और हमारे पास नेट चार्ज क्या है, -3। -3 का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो प्रोटॉन से 3 ज़्यादा है। तो इसका सिंपली हम लिखेंगे कि प्रोटॉन हमारे पास कितने आएंगे, 7 प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास। क्यों 7 प्रोटॉन्स है, 3 ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो नेट चार्ज कितना आ गया, -3। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम, तो सिंपली हम यहाँ पे भी 7 लिख देंगे। अब आता है न्यूट्रॉन की तरफ। जैसा कि हमें पता है कि मैस नंबर जो होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अब देखें हमारे पास प्रोटॉन, हमारे पास ये एटॉमिक नंबर जो है ये हमें फाइंड आउट है, तो हम क्या करेंगे, मैस नंबर से 7 को तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो हमारे पास होगी 9। मैस नंबर से हमने क्या किया है कि जो प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर है वो हमने माइनस किया, तो हमारे पास जो बाकी बचा वो हमारे पास क्या आता है, न्यूट्रॉन। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें हमें ये दिया गया है न्यूट्रॉन, मैस नंबर और हमारे पास है नेट चार्ज। हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, प्रोटॉन्स को और इसके एटॉमिक नंबर को। यहाँ पे देखें मैस नंबर जो हमारे पास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या गिवन है, 11। तो हम क्या करेंगे कि मैस नंबर जो हमारे पास 25 आया है, इसमें से हम न्यूट्रॉन को माइनस कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, 25 - 11 इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास जो प्रोटॉन की तादाद आई वो हमारे पास क्या आई है, 14। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम, तो सिंपली हम यहाँ भी 14 लिखेंगे। अब आता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब नेट चार्ज देखें, +1 है, मतलब कि प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो इलेक्ट्रॉन से 1 ज़्यादा है। अब देखें प्रोटॉन्स कितने हैं, 14, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो होंगे वो 13 होंगे, 13। एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो हमारे पास क्या चार्ज आ गया, +1। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास अगर होता 15 और यहाँ पे हमारे पास होता +1 ही चार्ज, तो सिंपली हम ये लिखते कि ये हम यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा 14। सेम इसी तरह जब जैसे जैसे ये अमाउंट्स या नंबर्स हमारे पास चेंज होते जाएंगे, इसी तरह इलेक्ट्रॉन से ये हमारे पास क्वेश्चन भी अलग होता जाएगा। ये था एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, नेट चार्ज पे कुछ न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल्स। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।